आत्म बंधन मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शुभ मंगलवार के शो मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर, जहाँ पे एक मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव हमारे घर, जो अपने साथ अपनी एक्सपीरियंसेस का पिटारा लेके आते हैं। क्योंकि एक मास्टर की जो लाइफ जर्नी है, इट्स अ ओपन बुक एंड इट्स अ रियल टाइम बुक। तो वो उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है मास्टर बनने तक की जर्नी में, जो बचपन से लेके बहुत सारे मास्टर्स का हमने देखा कि उनके कई बार माता पिता जब कंसेप्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, बहुत जनों ने ये स्टोरीज भी बताई है। तो माँ के गर्भ में आने से फिर दुनिया में आके बचपन से लेके क्या आसपास का एटमॉस्फेयर, घर के सरकमस्टांसेस, इन्वायरमेंट, कॉलेज स्कूल में, फिर शादी के बाद आसपास के कैरियर में स्ट्रगल करते हुए भी एक स्पिरिचुअल मास्टर तक हम पहुंचे, एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन तक एक मास्टर की जर्नी इस लाइफ टाइम में। तो इसीलिए अपने गुरुओं को नमन करते हुए, सब गुरुओं को नमन करते हुए, डिवाइन एनर्जीज को नमन करते हुए, मैं डॉक्टर गुरपिंदर आज हमारे जो मेहमान हैं मास्टर पूजा यूएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे पूजा जी। ओवर टू यू। थैंक यू गुरपिंदर जी। थैंक यू ऑल टीम। मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरी स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी किसी के भी हो सकती है। लाइक इट्स नॉट लाइक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर कुछ और है, लेकिन हाँ, सब में ये चीज होती है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा जन्म वहीं पे हुआ। मैं बड़ी वहाँ पे, कॉलेज स्कूलिंग सब कुछ वहीं पे हुआ। तो बचपन से मेरे फैमिली तो बहुत रिलीजियस है, वो स्पिरिचुअल भी है। और भक्ति भाव में भी बहुत ज्यादा ध्यान, मतलब उनका वहां पे ज्यादा लगाव होता है। तो मेरी मॉम को स्पिरिचुअली देखा जाए तो उसने ना योगा और ध्यान, मैं जब छोटी थी तब से शुरू किया। उसे इन सारी चीजों में बहुत रुचि थी। रुचि अभी भी है एक्चुअली। तो तब वो शुरुआत में जब पतंजलि जो सिखा रहे थे प्राणायाम वो सब, वो करने लगी। जब वो करती थी तो हम भी करते थे, मैं और मेरे भाई हम दोनों भी करते थे। तो फिर उसने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज किए। जब वो जो भी कर रही है वो हम फॉलो करते थे, जो माय मॉम यूज टू डू, वी यूज टू फॉलो दैट। ओके। तो ऐसा हो रहा था। और आपको पता होता है कि यू आर समथिंग स्पेशल। सबको ही पता होता है यू आर समथिंग स्पेशल। तो मुझे वो फीलिंग मिलता था जब मेरे घर में वो एनवायरनमेंट होता था। वो जब मुझे अच्छा बोलते थे, ओके यू डिड रियली गुड इन दिस, कुछ भी किया है, लाइक पढ़ाई में अच्छा किया, खेल में अच्छा किया, को मदद करके अच्छा किया, तो अप्रिशिएट करते हैं। तो एवरी टाइम मुझको ये फीलिंग आती थी कि हाँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ अच्छी हूँ, मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। ये एनकरेजमेंट मुझे घर से मिलने लगा। मेरे भाई को भी सिमिलर वे। ओके। और मेरी फैमिली में मेरे मॉम डैड, मेरे एक भाई और मैं ऐसे, और मेरी नानी, ये एक फैमिली हमारी ऐसी है। तो अ, मैंने बचपन से देखा है, मेरे पेरेंट्स को बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फैमिली भी है लेकिन फ्रेंड्स फैमिली बन गई है यहाँ पे, ऐसा हो रहा था। और वो फैमिली जो फ्रेंड से बनी थी, वो एक दूसरे को, वो भी मदद करते थे, ये भी वहां पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो वो होता है, जो देखते हैं वो बन जाते हैं। तो वो हम भी बन गए, मैं और मेरे भाई भी ऐसे ही बन गए। तो मेरी आध्यात्मिक जर्नी मैं बोलूँ तो मैं बचपन से ही हो गई है। जैसे मेरी मॉम ने ये आध्यात्मिक जर्नी उसके लिए शुरू की, वो हमारे लिए भी शुरू हो गई है। तो जब मैं कॉलेज में आई तब मेरे लिए एक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स के लिए हमारे लिए एक सब्जेक्ट होता था, उसका योगा लेना है या फिर कोई और एक होता था लैंग्वेजेस का। तो मैंने पिक किया योगा लेना है, फॉर अ ईयर हमको योगा करना है, एवरी दैट पर्टिकुलर डे हमको वहां जाना है जिम में और योगा करना है उनके साथ। वो करके मुझे लगा कि अरे ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन एक साल के बाद वो टीचर तो सिखाने वाले नहीं थे, तो उसके बाद मेरा छूट गया योगा करना। बट आई हैड इंटरेस्ट इन दैट।
अ, अभी भी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें। तो मैंने तब से योगा, और वो टीचर ना 5 मिनट्स मेडिटेशन करवाते थे उस योगा के बाद। तो हम मेडिटेशन मैंने वहां से मैंने खुद सीखा है ऐसे। पहले तो देख देख के सीखा था मम्मी का, लेकिन मैंने एक्चुअल में सीखा तब जब मैं कॉलेज में थी, डिप्लोमा कॉलेज में थी, आफ्टर माय 10th एजुकेशन। तो पुणे में थी मैं। तब मेरा ये जर्नी एक्चुअल में शुरू हुआ, आई फील। क्योंकि मुझे मेडिटेशन होता क्या है तब पता चला। जो ओनली 5 मिनट्स करते थे। मेरी एक टीचर थी, मैथ टीचर वहां पे, जो थोड़ी सी क्रेजी लगती थी, क्योंकि वो मैथ के लिए क्रेजी थी। उसको ध्यान नहीं था कि कपड़े एक्चुअली लेडीज कैसे पहनते हैं, लाइक बहुत अच्छा कैसे रहते हैं, बट शी वॉज द ब्रिलियंट पर्सन। और वो कुछ डिफरेंट ही बातें करती थी। उसकी बातें, आई डोंट नो, समहाउ आई यूज टू अंडरस्टैंड। मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही है। ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथ, इट्स अबाउट लाइफ, है ना। कुछ 3 4 फ्रेंड्स थे हमारे। तो जब भी हम उनसे बात करते थे, वो मैथ के बारे में बात कर रही है, लेकिन इट अप्लाइज टू योर लाइफ एज वेल। ऐसा फील होता था कि ये तो मैथ बात कर रही है, लेकिन ये तो लाइफ के लिए भी हो जाता है अप्लाई। तो उससे कुछ चीजें चीजें सीख ली हमने। बाद में फिर करियर उस चक्कर में फिर हम लोग ज्यादा ध्यान और योगा में नहीं कुछ कर पाए। धीरे धीरे जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चली गई, तब मेरा जो ग्रुप था, हॉस्टल में रहती थी मैं और मेरे फ्रेंड सर्कल्स थे। लकीली यू नो सी, आपके फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं, मिल जाते हैं, राइट। कुछ चीजें होती है वो हो जाती है। तो गुरु की कृपा होती है, बोलते हैं कि गुरु जो दिखाई नहीं देते हैं हमें, लेकिन किसी के द्वारा हम तक वो मैसेज पहुंचाते हैं, हमारा जो सोल पर्पस है, पाथ है, हमें बता देते हैं क्या है। मैं थी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। और तब मेरा जो ग्रुप बना सीनियर्स का, और जो हमारे बैचमेट्स थे, सभी मिलके हमने एक एनजीओ बनाई। तब एनजीओ में अ, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हमारे ही पॉकेट मनी से हम 50 रुपए निकाल के रखते थे एवरी स्टूडेंट। और हमने 10 to 15 स्टूडेंट्स मिलके 50 50 रुपीज करके एवरी मंथ हमने 3 स्टूडेंट्स को, वहां जो छोटा गांव था, 3 स्टूडेंट्स को सिखाया। लेकिन उनकी उनकी ग्रेजुएशन में उनको मदद की हमने। तो उसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी भी उनको मिल रहा है सपोर्ट। क्योंकि हम तो अभी हमारे ग्रुप बहुत बड़ा बन गया, वो एनजीओ लाइक 100 पीपल तो है अभी, किड्स। अभी भी स्टूडेंट से ही शुरू होता है। स्टूडेंट को ही हम पिक करते हैं हमारे कॉलेज के। और हम लोग जो अभी सीनियर बन गए हैं, और हमने जो शुरू किया था एनजीओ, हम जॉब कर रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट दे सकते हैं अभी, राइट। 50 रुपए से भी बहुत ज्यादा दे सकते हैं। तो स्टूडेंट को बोला गया है बस आप टाइम दे दो आपका, क्योंकि उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होना वो हम नहीं कर पा रहे हैं। वी कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल थिंग्स, बट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो स्टूडेंट्स कनेक्शन क्रिएट करते हैं, हम लोग फंडिंग देते हैं। तो ये पर्सनल जो भी हो रहा है वो हमारे पैसे से हो रहा है। उसमें से एक स्टूडेंट, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये कितनी बड़ी बन जाती है। तब हमने एक स्टूडेंट को सिखाने के सीखने के लिए मदद की थी, पैसे प्रोवाइड किए थे, क्योंकि उनका जो खर्चा था वो कर नहीं पा रहे थे। वो छोड़ने वाले थे एजुकेशन, बट द किड वाज रियली ब्राइट। तो तब वो पर्सन बीएसडब्ल्यू कर रहे थे, बैचलर इन सोशल वर्क। फिर उन्होंने एमएसडब्ल्यू किया। जब तक मैं ग्रेजुएट हो गई, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, ऐसे कुछ था। ओके। तो उसके बाद उन्हें उन्हें जॉब मिला एक छोटे से गांव में। ये बात है अमरावती यूनिवर्सिटी की, और उसमें भी बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ पे हार्डली कुछ 2 3 थाउजेंड पीपल रहते होंगे। तो उस जगह पे अच्छी स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी, टीचर्स एवरीडे नहीं आ पा रहे थे, लाइब्रेरीज नहीं थे। तो वो स्टूडेंट्स उस गांव से निकल के बाहर रहने जाते थे, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था उनकी उनके लिए। उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी उतनी एक खर्चा करने की। तो इस पर्सन को हमने मदद की। आज अभी मुझे कुछ 20 इयर्स हो गए स्कूल कॉलेज छोड़ के। तो कुछ रिसेंटली सालों से पहले, मतलब इस 3 4 सालों से पहले, वही सेम पर्सन ने उसी के गांव में खुद के पैसों से और थोड़ा सा गवर्नमेंट फंड से लाइब्रेरी बनाई है। लाइब्रेरी में लाइट्स प्रोवाइड की है। स्कूल जिसमें लाइट नहीं थी, उसके जनरेटर के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि एक पर्सन ने एक दिन का
1 रुपया देना है। ऐसे करके वो 365 रुपीज पर्सन से ले रहा था, ईच पर्सन से। तो इतने जमा हो गए कि कुछ 30,000 रुपीज जमा हो गए। और उतने में उन्होंने स्कूल को एक जनरेटर परचेस किया, और वहां पे अभी लाइट है क्योंकि स्टूडेंट वहां पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट गोना स्टॉप हियर, वो अभी काम शुरू है, आगे कर ही रहा है। सो इट स्टार्टेड विथ अ स्मॉल स्मॉल थिंग, कि हमने 50 रुपए दिए या फिर जो भी स्टूडेंट्स ने। तो ये जो होता है ना, सीड डाला गया हम में पेरेंट्स ने, कि हेल्पिंग नेचर, सर्विस करना क्या होता है, फ्रेंड्स को मदद करना क्या होता है। यूजुअली हम बोलते हैं कि फैमिली ही ब्लड रिलेशन है, उसको उसके साथ रहो वगैरह। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ होता है जो समाज में हमें एक फ्रेंड की तरह मिल जाता है। तो आई थिंक ये गुरु गुरु ही हमारे हैं, जो हमें ऐसे ही लोग हमारे जीवन में लाते हैं जो हमें उस पाथ पे लेके जा सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ। मेरे फ्रेंड्स मिलके जो एनजीओ बना रहे थे, वो मेरी आइडिया तो नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था, वो अपने आप आ गई। बट आई लाइक्ड इट। मैं जब इंजीनियरिंग कर रही थी, तब हमने कुछ स्किट्स किए छोटे छोटे गांव में जाके। मैंने कैंप्स अटेंड किए, जिससे हमने समझा, एनएसएस कैंप होता है, नेशनल सर्विस, आई फॉरगॉट द लॉन्ग फॉर्म, लेकिन नेशनल सर्विस होती है, सोशल सर्विस कैंप्स होते हैं, मैंने अटेंड किए। उसमें समझा कि किस तरह से लोगों को मदद किया जाता है। तो हमारे एनजीओ ने भी वही काम करना शुरू किया। हम तो बहुत नहीं थे, 15 थे, स्टूडेंट्स ही थे। हमें हमारे से जितना हो सके हमने किया। उसके बाद आज हम एक स्ट्रीट स्कूल है मुंबई में, पहचान स्ट्रीट स्कूल करके। उसके टीचर्स जो अभी भी स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर बनते हैं वहां पे सोशल सर्विस करने के लिए। तो उनको पर मंथ बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, 1,000 और समथिंग, जस्ट टू एनकरेज कि चलो करो, करो सिखाओ बच्चों को। तो उसका थोड़ा पोर्शन हम उठा रहे हैं, 1 या 2 स्टूडेंट्स की सैलरी दे पा रहे हैं। तो ये शुरू है। और भी कुछ कहीं और कर रहे हैं लोग, लेकिन दे नॉट मेंशनिंग इट बिकॉज दे डोंट वांट टू, बट दे आर स्टिल हेल्पिंग अदर्स। बट दिस इज द वन थिंग, पहचान स्ट्रीट स्कूल का, जो हम मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये करना है, मुंबई में है ये पहचान स्ट्रीट स्कूल, और यूपी में भी है ये। तो किसी को भी करना है उनसे कनेक्ट, तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं उनको, अगर आपको डोनेशन देना है, कुछ हेल्प करनी है तो। ये स्ट्रीट स्कूल एनजीओ ही है, उन्हें भी थोड़ा बहुत फंडिंग मिलता है, लेकिन इतना नहीं मिलता है कि वो सब कुछ खर्चा निकाल पाए। मैं उसकी जानकारी बाद में दे सकती हूँ, किसी को इंटरेस्ट है तो। लेकिन एक बहुत छोटा सा स्टेप है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको कुछ भी ज्यादा पैसे देने नहीं है, आपको जितना मन है उतना दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। बट थिंक अबाउट इट, कि छोटा सा स्टेप बहुत किसी को मदद कर सकता है। ओके, ये तो हो गया इंजीनियरिंग। आफ्टर इंजीनियरिंग चलो हम लोग बिजी हो गए, कॉलेज से आने के बाद खुद को ही देखना है, कमाना है ना। फिर घर वाले लगते हैं कि चलो शादी करो, शादी करो, तुम्हारी उम्र हो गई। तो ये सब हो रहा था। बट यू नो, जैसे मैंने बोला कि गुरु की कृपा कैसी होती है। शादी के बाद जहां मैं रह रही थी, पुणे में बाउधन एरिया में, वहां पे मुझे एक योगा टीचर मिली। वो योगा टीचर, शी वॉज अ मेडिटेटर, शी इज अ मेडिटेटर एक्चुअली। मेडिटेशन जो मैंने बहुत छोटे समय के लिए अनुभव किया था, वो वहां पे एवरीडे 30 मिनट्स करने लगे हम लोग। ओके। तो पहले हमारा बातचीत होती थी, एक 1.5 आवर का एक सेशन होता था एवरी मॉर्निंग, कुछ 6 o'clock। वो पूछती थी कि ये तुम्हारा दिन कैसे गया। मतलब बहुत सारे लोग थे, सबको पूछते थे कि तुम्हारा कल का दिन कैसे गया। तो हम जब वो नरेट कर रहे होते हैं, तो वो बोलती है, अच्छा तुम सोचो कि ये सिचुएशन तुमने डिफरेंटली हैंडल की होती तो कैसे होता। जो हम नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ हमारा थिंकिंग में चलते हैं कि ओके मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे किया। नहीं, तुमने अगर यहीं पे वो कॉइन पलट देते और उसका आपका रिप्लाई चेंज कर देते, तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। सो शी यूज टू से, एवरी सिचुएशन हैज, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होते हैं फॉर एवरी सिचुएशन, यस और नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप क्या पिक कर रहे हो, उस पर डिपेंड है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और आप उससे क्या ले पा रहे हो, उसी पर डिपेंड है। मतलब ऊर्जा के स्वरूप में आप उनसे वापस क्या ले पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी सीख थी। और उन्होंने फिर सेकंड बताया कि वॉट एवर यूर डूइंग, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो उस चीज में, दैट मीन्स आपने उसमें 100% नहीं दिया है।
99% है, 70% है, पता नहीं कितना परसेंट आपने दिया है, लेकिन 100% तो नहीं दिया है। सो डोंट ब्लेम द सिचुएशन और डोंट ब्लेम द पीपल, इट्स यू कि आपने 100% नहीं दिया है। तो ये जो बातें हो रही थी ना, मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई, क्योंकि मैं न्यूली मैरिड थी, फैमिली, अपना फैमिली डिफरेंट होता है, और न्यू फैमिली में जाके उनकी कुछ डिफरेंट लाइक रिचुअल्स होते हैं, उनका सिस्टम होता है, वो लोग भी डिफरेंट होते हैं जिनसे जिनके साथ हम रहे नहीं है पहले। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे किसी चीज को। लेकिन ये पहले 6 मंथ्स इतने स्मूथली गए, पता है। मतलब अभी भी कभी अभी मुझे 15 years हो गए शादी करके, और कभी झगड़ा नहीं हुआ है घर में। पता है, ये होता नहीं है सास में, बहू में, फिर जेठानी में झगड़ा नहीं होता है। उल्टा हम लोग इतना मजा करते हैं, शॉपिंग जाते हैं, हस्बैंड्स परेशान होते हैं कि कितना पैसा खर्च करे पता नहीं अभी। तो ये ऐसा होता है, क्योंकि मैंने तब सीखा था ना, जो टीचर मुझे मिली, ये बुरा हो सकता था, क्योंकि सबका टेम्परामेंट होता है, सबका डिफरेंट मूड होता है, झगड़ा हो सकता था, रिएक्शंस डिफरेंट आ सकते थे। लेकिन जो मुझे वो गुरु की कृपा से मिली टीचर, उनकी वजह से पता चला कि नहीं, डिफरेंट तरीके से समझो, कि ये अगर गुस्सा कर रहा है, शायद इसका दिन ठीक नहीं गया है, या फिर इसको कुछ प्रॉब्लम है। आई शुड स्टे काम एंड क्वाइट, बात करती हूँ ठीक से। ये आ गया। एग्जाम्पल देती हूँ एक। जेठानी है मेरी, और मैं छोटी हूँ घर में। कोई चीज है, मेरी सासू माँ किसी को दे रही है, अगर उनके पास दो नहीं है क्वांटिटी, तो झगड़ा हो सकता है कि अरे आपने उसके लिए लाया, मेरे लिए नहीं लाया। तो मेरी सासू माँ बोलती, ये मेरे लिए ना, ऐसे मराठी में एक टर्म है, जोड़ाचं दुखणं। ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस में कैसे झगड़ा होता है, अगर एक के लिए नहीं लाए तो दूसरे को ये होता है पेन, ट्विंस का पेन। यू हैव टू बाय 2 थिंग्स ऑलवेज। तो ये हमारे लिए भी ऐसे बोलते थे, जोड़ाचं दुखणं है माझं। तो तब मुझे एक अंडरस्टैंडिंग आई कि आज इनके पास एक चीज नहीं है तो दैट्स ओके, मुझे जरूरत तो नहीं है इसकी। तो दैट मूवमेंट चेंज्ड एवरीथिंग, ये हुआ ऐसे। एक एक चीज थी घर में जो बहुत पुरानी थी, एंड मेरी जेठानी को वो चाहिए थी उस दिन के लिए। और शी वॉज हेजिटेंट कि मुझे क्या फील होगा, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसे बोल के छोड़ दी बात। मैंने बोला ठीक है ले लो, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। दैट मोमेंट चेंज्ड एवरीथिंग, फ्यूचर चेंज कर दिया उस मोमेंट ने। क्योंकि मेरी सासू माँ को फील हुआ कि इनमें अंडरस्टैंडिंग है। सेकंड, मेरी जेठानी को फील हुआ कि ओके, मैंने उसे गिल्ट फील नहीं हुआ कि मैंने गलती की यस। ये पूछ के। और मुझे हुआ कि ओके, मुझे तो जरूरत नहीं थी ना, तो मैं क्यों उस पर अधिकार जताऊं। तो 3 लोगों के लिए और पूरे फैमिली के लिए वो चेंज हो गया, उस मोमेंट की वजह से फ्यूचर चेंज हो गया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट कि जो मुझे गुरु मिलते गए। मुझे पहले पता नहीं था ये गुरु कॉन्सेप्ट क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बुक्स रीड करने लगे, अभी आध्यात्मिक वर्ल्ड में आते हुए, मुझे समझने लगा कि ये सारे गुरु ही थे हमारे। ये मेरे सारे गुरु ही थे जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट वे से, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस पे उस तरह से सिखा रहे थे चीजों को। तो फिर कुछ महीनों के बाद मुझे यूएस आना पड़ा। और फिर वही ना कि वो गुरु जो बने थे, उनसे कांटेक्ट टूट गया। यहाँ आने के बाद सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो गई, 180 डिग्री डिफरेंट हो गई। वो कैसे? वहां पे इंडिया में जो फ्रीडम था, मैं कहीं भी जा पा रही थी। मेरी मेरी स्कूटी निकालती थी, मैं जाती थी, काम करती थी, अपना अपना खुद का करती थी, घर के लिए करती थी। आई वॉज बिजी, आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल। बहुत कुछ ऐसा था, और बहुत बिंदास, और बहुत लाइक करेजियस काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज देयर। नाउ आई एम इन यूएस। अभी शुरुआत में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे, यहाँ पे कुछ फैमिली नहीं है, फैमिली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्रेंड भी नहीं है मेरा कोई यहाँ पे। तो घर पे अकेले रहना, टाउन होम था, अपार्टमेंट्स भी नहीं थे, टाउन होम में कोई कोई यहाँ रहता है, वहां रहता है, पता नहीं कौन है या नहीं। किसी को देख नहीं पा रही थी, सिर्फ कार की आवाजें सुनाई दे पा रहे थे हम लोग, सुन पा रहे थे। तो ऐसे हुआ कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे ना चीजों से डर लगने लगा। कहीं से आवाज आ रही है, पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि घर पे तो मैं अकेली हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या करना होता है। कुछ हो गया तो किसको कांटेक्ट करूँ, अगर मेरे हस्बैंड बिजी है तो फोन नहीं लगा तो क्या करेंगे। सो दैट टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट प्रेग्नेंट
यहाँ पे आने के बाद। ओके। तो उस समय पे शायद ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकली मेंटली जो भी हो रहा है वो ज्यादा इंटेंस होता है, राइट। तो एक बार हम मॉल गए थे और मैं कुछ 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी उस समय पे। और यहाँ आके मुझे कुछ हो गए थे, 8-9 महीने हो गए थे यहाँ यूएस में आके। तब तक बहुत ज्यादा कुछ फ्रेंड्स नहीं थे मेरे। और मेरे पास जो फोन था वो सिर्फ वाईफाई पे चलता था। कभी जरूरत पड़ी नहीं ना, घर पे फोन था, घर पे और वाईफाई भी था, सब कुछ हो रहा था। कभी विचार ही नहीं किया कि अरे घर के बाहर चले गए तो किससे कांटेक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, मैं निचले निचले फ्लोर पे थी और मेरे हस्बैंड अपर फ्लोर पे चले गए कुछ लाने के लिए मेरे लिए। तो कुछ 30 मिनट्स हो गए, वो आया ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, यहाँ पे वाईफाई नहीं है। दैट मोमेंट वाज सो स्केयर, यू नो। एक पल के लिए ना जैसे मैंने फील किया कि मैंने हार्ट बीट मिस किया अपना। इतना इतना डर मुझ में आ गया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्केरी रहा। उसके बाद फिर एक डर सा बैठ गया मन में कि अगर मैं अकेली पड़ जाऊं यहाँ पे तो कौन मदद करेगा। क्योंकि अगर मैं मॉल में अकेली हो जाऊंगी उस दिन के लिए, तो मेरे पास फोन नहीं है कांटेक्ट करने के लिए, है ना। फिर मेरे पास, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, अब तक मैंने सीखी नहीं थी। मुझे एड्रेस पता है लेकिन वहां तक जाना कैसे ये भी नहीं पता है, किससे मदद मांगूंगी मैं। ये मैंने एक पल में इतना विचार किया। मुझ में एंजाइटी क्या होती है वो फीलिंग फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस की, यू नो। तो वो चल, एग्जाइटी ऐसी चीज है ना, वो आप मैंने क्रिएट की है, वो तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसे स्ट्रांगली नहीं निकालूंगी। वो चलता गया, बहुत सालों तक चलता गया। मेरी बेबी आ गया, फर्स्ट बेबी आ गई। फिर जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, तब मैं डिफरेंट हाउस में थी, डैलस में थी, मेरे खुद के घर में थी। अगेन द सेम सिचुएशन, nobody was around me, they were very busy, people were very busy, कि कोई दिख ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ठंड थी उस समय पे। तो मैं क्या करती थी, मेरी बेटी को ना 3-4 जैकेट पहनाती थी, मैं 3-4 जैकेट पहनती थी और मैं घर के बाहर चली जाती थी कि मुझे कुछ हो गया तो कोई देखेगा तो एटलीस्ट, घर पे कौन देखेगा। कोई कुछ होने वाला नहीं था। मेरे मन में ये ऐसे शुरू था, यू नो, हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐसे होने लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि दिस इज नॉट राइट, ऐसे जिया नहीं जा सकता है। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ही वाज सेइंग द सेम कि तुम ऐसी नहीं हो, क्यों डरने लगी हो इतना, क्या हो गया है यहाँ, ये तो इतना अच्छा सेफ कंट्री है। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हें लाइफ में तुम्हें कुछ सीखना है वो करो, कहीं बाहर घूमने जाना है। उसने मुझे उसका कार्ड दे दिया, न्यू फोन दे दिया तभी। और यहाँ का सिम मिल गया। उसने मुझे बोला कि ये कार्ड रखो, तुम उबर किया करो। तुम्हें कहीं जाना है ना, मॉल जाओ, कुछ करो, कुछ भी करो, उबर से जाओ अभी। ओके। बिल्कुल चिंता मत करो कि कितना खर्चा हो रहा है वगैरह, तुम अच्छा होना चाहिए, बस इतना उसका था। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटी को हमारे स्कूल में डाला। तो उसको छोड़ने के लिए मैं उबर से जाती थी, बता। मुझे हंसते थे लोग कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो। लेकिन वो मुझे पता था कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो उबर से जाना आना। फिर मैं, बेबी सेकंड बेबी केम, माय पेरेंट्स केम हियर। तो समहाउ थिंग्स चेंज्ड, यू नो, थिंग्स चेंज्ड। क्योंकि जो उस समय से लेके आफ्टर बेबी का बर्थ हुआ, सेकंड बेबी का, मैं ना, मैं तैयार थी अंदर से कि मुझे कुछ चेंज करना है। उससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। मैंने समझा ही नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर जाने लगी यहाँ ठंड में, मेरी बेटी को भी तकलीफ होने लगी ठंड की ना, फिर भी मैं उसे बाहर लेके जाने लगी। तो मैंने समझा कि कुछ तो हो रहा है जिसको चेंज करना है, और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, एंड आई वॉज एबल टू चेंज इट। तो मैंने ये समझा, व्हेन यू आर रेडी एंड व्हेन यू आर इन एक्सेप्टेंस, यू कैन चेंज योर रियलिटी। मैंने किया। मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट किया। और उससे पहले की एक सिचुएशन बताती हूँ। जब मैं ये फेस कर रही थी, मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी जब मैं बात करती हूँ। ये मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझसे बात ही नहीं करते। एक्चुअली उन्हें मेरी आवाज तो सुनाई देनी चाहिए, मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं इतना डर के मारे ऐसे बन गई थी कि मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तो मेरी एक मेंटोर मुझे मिली ऑनलाइन, जो मुझे एक्सेंट सिखा रही थी, अमेरिकन एक्सेंट में बात कैसे करना है। तो उसने बोला, तुम्हारी तो एक्सेंट इंडियन ही है, लेकिन समझ में आ जाती है तुम क्या बोल रही हो। यू डोंट नीड दैट पर्टिकुलर अमेरिकन एक्सेंट।
ओके। तो उसने बोला बस एक ही चीज है कि तुम बोल क्या रही हो यही समझ नहीं आ रहा है मुझको। तो मैंने बोला ऐसे कैसे, मैं तो बात कर रही हूँ अच्छे से। वो बोल रही तुम बात अच्छे से कर रही हो लेकिन तुम्हारी जो वॉल्यूम है आवाज की वो बहुत कम है। तो मैंने फर्स्ट टाइम समझा कि अरे इसीलिए कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो उसने बोला तुम कॉन्फिडेंट बनो, तुम बात करो, तुम जो कर रही हो वो बहुत अच्छा है। जो लोग इंग्लिश बोलने भी नहीं पाते वो भी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हाँ ये तो सही है। उसने ना मुझे 1 महीने के लिए जो एक कोर्स था वो, उसने ना मुझे पर्सनल लेवल पे ट्रेन किया। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज और एक्सेंट, शी वर्कड ऑन माई माइंड सेट। तो उसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया जब मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब मिल गया। फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट यूएस का जॉब। मैंने शुरू किया एंड शुरू करने के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि मैं ये कर सकती हूँ। एंड दे वर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग मी कि तुम यू हैव दैट नैक, तुम कर सकती हो, तुम में है वो चीज। तो मैं कर रही थी बट समहाउ कोविड के टाइम पे मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, बच्चों को देखना था। बट बाय द टाइम आई आई न्यू कि मैं मेरे पास वो सब कुछ है, बस मैं वो नहीं समझ पा रही थी। मैंने फिर से एक मेरे ही इंजीनियरिंग वाला कोर्स किया, अपग्रेड किया, फिर से एक जॉब ली। सेकेंड जॉब मिला, बहुत अच्छा, काइंड ऑफ ड्रीम जॉब। एंड नाउ सडनली समथिंग हैपेंड दैट आई हैड टू लीव द जॉब। बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई घर पे। और ये जो पीरियड था ना जब ये खराब हो गए थे हेल्थ कंडीशंस, उसके बीच में फर्स्ट जॉब टू सेकंड जॉब मैंने समझा कि लाइक ये रियलाइजेशन बाद में आया, तो मैं अभी बता रही हूँ कि ये जो पूरा समय था जो मुझे सब कुछ मिल रहा था, आई वॉज अचीविंग थिंग्स, फिर भी मैं कंप्लेन कर रही थी, बहुत कंप्लेनिंग मोड में चली गई। तो जब आपके पास कुछ होता है उसको आप एक अप्रिशिएट नहीं करते हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो ना आपको वो बुरी चीज दिखाई जाती है जो आपके पास नहीं थी, ताकि आप समझ पाओ कि आपके पास क्या अच्छा है। तो मेरे घर पे ऐसा हो गया कि हेल्थ कंडीशंस खराब होने लगी और मुझे तो जॉब ही छोड़ना पड़ा, फिर से घर पे ही रहना पड़ा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे सब कुछ तो था, सबकी तबीयत ठीक थी, मेरी तबीयत ठीक थी, पैसा अच्छा आ रहा था, फैमिली सपोर्ट कर रही थी, कितना हैप्पी हैप्पी था सब कुछ। अब तो बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। तो दैट वाज लाइक अ सेटबैक। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे सेटबैक, लेकिन हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलेंगे दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो स्पिरिचुअली फॉर मी इन माई फैमिली। और ये अपॉर्चुनिटी बस मेरी फैमिली तक नहीं सीमित रही, मेरे फ्रेंड्स में भी वो चेंज आ गया। ओके, बहुत हद तक नहीं but थोड़ा बहुत तो आ ही गया, जो स्पिरिचुअली उनको आगे बढ़ा रहा था। तो तब मैंने शुरू किया मेडिटेशन एक्चुअल में, फुल फ्लेज जो बोल सकते हैं, जो मैं एवरी डे एटलीस्ट 1-2 आवर्स करने लगी। दैट वाज द मोमेंट। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से संभालनी पड़ रही थी, मैनेज करनी पड़ रही थी। ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क एंड आई वॉज बिजी विथ टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड ऑल अदर थिंग्स एट होम। हेल्थ इश्यूज जो थे उसकी वजह से मुझे फर्स्ट जो मेडिटेशन मिला वो था कर्म विपाकम, जो मेरी एक यहाँ नेबर है, साउथ इंडियन नेबर, उन्होंने मुझको सिखाया। मुझे पहले पता नहीं था कर्म पाकम क्या है, क्यों, किस लिए करना है। उसने बोला करो, बस करो, तुम ज्यादा सोचो मत। मैंने उसको उस पर पूरा ट्रस्ट किया, लाइक सरेंडर टू हर, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। मेरी फर्स्ट मेंटर थी यूके से, मधुरिमा मैडम है उनका नाम। लेकिन उनको इंग्लिश में बात आती थी या फिर तेलुगु में, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी के लिए एक डिफरेंट मास्टर दे दी, जो आशा आशा देवनेनी मास्टर है, जो फिलाडेल्फिया में रहती थी तब। उन्होंने मुझे हिंदी में ये समझाया कि कर्म पाकम होता क्या है, किस तरह से करना है। शी डिड इट विथ मी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 months। एवरी डे वो मुझे कॉल करती थी, 30 मिनट्स के लिए हम दोनों करते थे। तब कर्म विपाकम हिंदी में कोई करने वाला ज्यादा नहीं था, मैं ऑलमोस्ट लाइक रेयरली कोई मिलता था हिंदी में करने के लिए। तो मैं करने लगी उनके साथ एंड मुझे ड्रीम्स आने लगे। इसमें एक प्रोसेस है जिसमें आप क्षमा मांगते हो, जैसे होपोनोपोनो होता है, हवाईयन टेक्निक। वो हमारा कर्म विपाकम टेक्निक है, जहाँ पे हम किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का अधर्म किया है, दुष्कर्म किया है, उसे क्षमा मांगते हैं। इट्स अ फॉरगिवनेस प्रोसेस। ओके, इन अ डिफरेंट वे, कि हम लोग को रियलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए वो ड्रीम के द्वारा हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या गलत किया था किस जन्म में। मुझे ड्रीम्स आने लगे, आई स्टार्टेड चेंजिंग, लाइक ट्रांसफॉर्म होने लगा फ्रॉम इनसाइड।
और मुझे फील होने लगा कि कितना अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं सिचुएशन जब बुरी होती थी घर पे, या फिर कभी जाना पड़ता था हॉस्पिटल, अर्जेंटली कुछ हो गया है, तो मैं ना, मुझे डर लगता था, रोना आता था, तो मैं सबके सामने कैसे रोऊंगी। तो मैं बाथरूम में जाके बाथरूम को बोलती थी थैंक यू कि तुम क्लीन हो, मैं रो पा रही हूँ यहाँ बैठ के। तो मैं वहां रोती थी। सच में ये हो रहा हुआ था, बाथरूम में रोती थी। और मैं किसी को दिखा नहीं पा रही हूँ मैं रो रही हूँ, मुझे तो बस स्ट्रांग ब्रेव चेहरा दिखाना है। तो मैं हर एक चीज को थैंक यू बोलने लगी। तब मुझे कभी कभी खाना मतलब मॉर्निंग में उठ जाते थे 5 o'clock, और मुझे 12 बजे तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, सिर्फ पानी पी रही हूँ। तो जो पहला निवाला खाती थी ना, मैं उसको थैंक यू बोलती थी कि अरे मुझे, मेरे पेट में कुछ गया एटलीस्ट। तो मुझे तब एवरीथिंग मैं सबको ग्रेटिट्यूड करती थी। एंड थिंग्स वर चेंजिंग वेरी क्विकली इन माय लाइफ। तो कुछ नवंबर में आई डिड इनर चाइल्ड वर्कशॉप विद सरोजा गुल्लपल्ली मास्टर। ओके। तब कुछ बहुत अच्छा चेंज हो गया मुझ में, शिफ्ट हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि इनर चाइल्ड भी कुछ चीज होती है जो हर्ट होती है, जिस पर वुंड्स है, जिसको हील करना होता है, ताकि आप आगे के जनरेशन्स को भी हील कर पाओ, उनको उनके अंदर डिफरेंट न्यू पैटर्न्स बना पाओ। फर्स्ट टाइम मैंने किया। उन्होंने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग भी किया था, जिसमें मुझे पता चला वो जो बता रही है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के लिए, वो सारे प्रॉब्लम्स तो मुझ में ही है। मैं फिर मेरे बच्चों को कैसे करूंगी ठीक। सो शी रिकमेंडेड मी टू डू इनर चाइल्ड वर्कशॉप। तो मैंने वो कर लिया। और उसके बाद मुझ में ना बहुत चेंज आ गया, मैं ना बहुत ओपन अप हो गई। मैं बात करने लगी सेशंस में जाके, ऐसे, एज अ पार्टिसिपेंट। तो एक दिन मुझे यहाँ अनिरुद्धा मास्टर ने बोला कि तुम हिंदी अच्छा बोलती हो, तुमने कर्म विपाकम इतने महीनों से किया है, अब तुम गाइड करो लोगों को। मुझे लगा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए बोल रही है, तो मैंने एक दिन के लिए यस बोल दिया। उन्होंने बोला नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एटलीस्ट तुम्हें 40 डेज के लिए तो ये पहला वाला करना है। तो मैंने समझा कि मैं तो रेडी नहीं हूँ। तो एक कंडीशन पे मैंने ओके कर दिया कि मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आंसर कैसे करना है। मैंने वो बोल के लिया। तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बस कर लिया। बट द पीपल दे वर डूइंग विथ मी कर्म विपाकम, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगा इसमें क्या कर रही हूँ मैं इतना, उनको अच्छा फील हो रहा है। ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि जब आप ग्रैटिट्यूड और उस फीलिंग में होते हो, सर्विस करने की बस इच्छा के फीलिंग में होते हो, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों को अपने आप उनकी ऊर्जा के साथ जोड़ के वो हील होने लगते हैं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम, बट दे आर एबल टू हील देमसेल्व्स व्हेन दे आर अराउंड यू, व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ योर फ्रीक्वेंसी, यू नो। क्योंकि वो उनकी, उनका बिलीफ है कि मैं ये करूंगा इनके साथ तो मैं अच्छा फील करता हूँ। ये जो उनका बिलीफ है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी, और भगवान जो चाहता है, वो कंप्लीट हो जाता है सर्कल, और वो काम करने लगता है। ये हुआ। मुझे तो फिर ड्रीम डिकोड करने के लिए भी उन्होंने पूछ लिया कि चलो तुमको ट्रेनिंग देते हैं, लेट्स डू दिस, आई गिव यू ट्रेनिंग। तो अचला मैम के साथ हम ट्रेनिंग करने लगे। फिर आगे बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि चलो हिंदी के सेशन जहाँ पे है, आप कर्म विपाकम लिया करो। एक दिन उन्होंने बोला कि तुमने इतने सारे ड्रीम्स खुद के डिकोड करवाए हैं, अभी तुम्हें मीनिंग समझ में आ रहा है, तुमने बुक्स पढ़े हैं, तुम अभी सेशन भी ले लो हिंदी में। तो आई वॉजंट श्योर कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगा, मुझ में था, तो चलो कर लेते हैं। मैंने किया। एंड आई रियलाइज कि मैं तो बात भी अच्छा कर सकती हूँ इतना। ये पहले मुझे पता नहीं था। तो शुरू हो गया, सफर शुरू हो गया। उसी एक एक साल में ऐसा हुआ कि जो सिचुएशन थी, हेल्थ सिचुएशन, वो बहुत खराब होगी मेरी फैमिली मेंबर की। द पर्सन वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 2 months ऑन द बेड। ऑक्सीजन है, फूड पाइप से जा रहा है, और उठ नहीं पा रहा है, कैथेटर लगाया है वो पॉटी के लिए और वो सब के लिए। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होगा, बचेगा ये नहीं बचेगा, ये पर्सन जो मेरे फैमिली मेंबर है। तो मेरा भी सिचुएशन ऐसा हो गया था। पहले कुछ दिनों तक मैं बहुत बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट थी कि अच्छा हो गया, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, चैलेंज है, टेस्ट है, हो जाएगा सब कुछ, फाइनली अच्छा ही होगा। बट सेकेंड मंथ था जब वो हॉस्पिटलाइजेशन का, तो मुझे ना पता नहीं अंदर से कुछ, ऊपर से तो लग रहा है अच्छा होगा, लेकिन अंदर में वो नहीं रहा। अंदर ना चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया।
तो यहाँ पे श्री मास्टर डालस में रहते थे पहले। उन्होंने उनसे बात हुई, और आशा मास्टर जो फिलाडेल्फिया से थी, वो एक्चुअली यहाँ आ गई मुझे मिलने के लिए समहाउ। आई डोंट नो उनको कैसे फील हुआ यहाँ आके मिलना। और उसी समय पे सरोजा मैम यहाँ पे थी डालस में। वो ना तीन तीन मास्टर्स एक साथ आके मुझे चेंज करने के लिए शायद आए थे। सरोजा मैम से मिली, और समहाउ दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग विद सरोजा मैम। कुछ दिमाग में नहीं था क्या क्या बात करना है, क्योंकि कुछ मूड ही नहीं था बात करने का। सिर्फ चलो चलना है मिलने के लिए। दैट डे व्हेन व्हेन आई मेट हर, उन्होंने सिर्फ हाथ ऐसा हाथ में लिया, और बात करनी थी उनको मुझसे। हाथ में लेती ही मैं रोने भी लगी। आई wasn't planning to cry, आई wasn't planning to talk either, so तो मैं रोने लगी, और शायद कुछ हील हो गया मेरे अंदर से उस दिन। फिर आशा मैम जो आई थी, उन्होंने श्री सर से बात करवाई। श्री सर ने मुझे बताया कि ऐसा होता है कि पूर्णात्मा होती है, जीवात्मा होती है, सर्वात्मा होती है, ये सब क्या है और हम क्या है। वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया उन्होंने। एंड ही सेड कि अभी तुम जाओ हॉस्पिटल, उस पर्सन के हाथ को अपने हाथ में ले लो, और उन्हें बताओ कि आप जिस भी कार्य के लिए आपने ये जीवन लिया है, मैं उस कार्य में आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल गई थी मेरा सोल एग्रीमेंट आपके साथ। अगर अकॉर्डिंग टू योर एग्रीमेंट आपको मेरे साथ इस जीवन में ये सफर आगे लेके जाना है, आई एम रेडी टू डू दैट। अगर आपको आगे नहीं लेके जाना है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट एज वेल। तो ये बहुत हैवी पॉइंट था मेरे लिए कि कैसे छोड़ दूं मैं उसे। द पर्सन वॉज लव्ड वन, क्लोज टू माई हार्ट, है ना। इट्स नॉट इजी टू लीव योर फैमिली, ऐसे छोड़ देना मृत्यु के लिए ऐसे नहीं होता है इजी एज अ पर्सन। बट उन श्री सर से बात करने के बाद, एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद, मुझ में अंदर से चेंज हुआ, कुछ हुआ। तो मैंने वो किया। कुछ दिन के बाद मैं वहां चली गई। वहां जाने के बाद सच में मैंने उस पर्सन के हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने बोला कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ में आए, और आपने जो कुछ भी किया मेरे लाइफ में मेरे लिए, पूरे फैमिली के लिए और आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, ये समय के लिए जो मोमेंट हमने बिताए। आगे जो भी आपके सोल प्लान के अकॉर्डिंग है वैसा ही होगा। मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। मैं आपको बंधन में नहीं बांधूंगी, मेरे इमोशनल बंधन में। मैं आपको फ्री करती हूँ मेरे इमोशन से। ओके। तो वो मैंने बता दिया। एंड ऑल ऑफ लाइक, सरप्राइज बताती हूँ, वो पर्सन 3 दिन में ऑक्सीजन चला गया, उठ के बाथरूम जाने लगा, और खाना देने लग बोला डॉक्टर ने कि अभी कुछ दिनों के बाद हम इसको नॉर्मल डाइट शुरू कर देंगे। एक वीक में वॉक करने लगा कॉरिडोर में, क्योंकि घर जाना है जल्दी ही। ये होता है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, जो मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया। वो एक्सपीरियंस क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसे यहाँ इस इन प्लेटफॉर्म्स पे आके सबको बताना है, यू you नो know? क्योंकि जो मेरे सोल के लिए जरूरी था, और शायद किसी और सोल के लिए भी जरूरी है, ये समझना कि सरेंडरनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस कितना पावरफुल थिंग है। तो मेरा ये काम था आपको सबको बताने का। आई एम अ मीडियम हियर विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि किसी को ये जरूरी है। तो ये हो गया। अब तो सफर जारी है। मैं बुक्स रीड करती हूँ। अब मैं बहुत स्लो रीडर हूँ, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक बुक मैंने पढ़ा था, जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। वो बहुत छोटा सा बुक है, 90 पेजेस का बुक है। उसमें कुछ 10 पेजेस तो पिक्चर्स ही है। उसके लिए मैंने 1 वीक लगाया। वो भी मेरे फ्रेंड ने हाफ पढ़ा और मैंने हाफ पढ़ा। आई एम अ वेरी स्लो रीडर। तो ऐसे करके मैंने एक साल में 5 बुक पढ़ लिए, यू नो, इतना स्लो होके भी। और अब तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, बुक्स के स्वाध्याय करती हूँ, लोगों से पर्सनल लेवल पे कांटेक्ट करके बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है ये मेरा काम नहीं है, ये बस उनके गुरु मेरे थ्रू उन तक पहुंचा रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग देम एनीथिंग फ्रॉम माई साइड। उनके गुरु ही मुझे बता रहे कि ये बता दो इनको, क्योंकि मैं डायरेक्टली बता नहीं पा रहा हूँ। तो बस मैं वो काम कर रही हूँ, सर्विस कर रही हूँ। अच्छा लगता है जब मैं किसी को कुछ अच्छा बोल रही हूँ और वो हैप्पी सोल हो जाता है। पता नहीं क्या मुझ में चेंज होता है, लेकिन मुझ में वो जॉय आ जाता है जो किसी
वस्तु से नहीं मिलता है मुझको। मुझे सिर्फ उनसे बात करके उनकी फीलिंग्स जो मुझे समझ में आ रही है वो सुन के मिल जाता है। और जो मैं स्वाध्याय, ऐसे हम लोग जो ऑनलाइन मिलते हैं ना, इससे क्या हो रहा है, मैं अपना बुक रीडिंग का जर्नी भी कंटिन्यू कर पा रही हूँ अपने आप। मैं कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरा स्वाध्याय है तो मुझे बुक पढ़ना है, इतना पोर्शन तो पढ़ना ही है। और उस दिन मुझे उसमें से मेरे लिए मैसेज मिल जाता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर फॉर एवरीथिंग आई हैव गॉट इन दिस लाइफ। ये जर्नी कंटिन्यू करने के लिए जो मुझे पुश मिल रहा है ना मास्टर्स से, उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। और इस सेशन के लिए भी जो यहाँ पे उपस्थित है, वो जो सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल जर्नी। आपकी जो शेयरिंग्स हैं लाइफ की, चाहे कॉलेज के टाइम, मतलब टाइम टू टाइम आपको वो धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, एक तो टर्म होती है स्लो पॉइजन, एक होता है टर्म स्लो स्लो, मतलब जो होते हैं स्पिरिचुअल सीड्स आपके अंदर छोटे होते से ही वो मम्मी की तरह मम्मी ने शुरू कर दिए, और वो धीरे धीरे सीड्स मतलब करते 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 किसी ने पानी दिया, किसी ने उसको खाद दी, है ना, किसी ने किसी तरह नर्चर किया, एंड नाउ यू आर, जिसको बोलते हैं बट वृक्ष बन जाना। और दैट इज वंडरफुल, दैट इज टोटली वंडरफुल। एंड जो आपकी जर्नी, जैसे चाहे आपने एनजीओ का बताया, क्योंकि जो प्योर सोल्स होती है, हम लोग बोलते हैं कि पीछे मैं एक सेशन ले रही थी, तो वहां पे किसी ने पूछा कि व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट विद द अदर्स, हम तो मानते हैं कि वी आर गॉड्स, अहम ब्रह्मास्मि, तो हमें दूसरों के साथ जो सेवा करना या दूसरों के साथ कनेक्ट करना, फिर वो ड्यूलिटी। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि से अज्ञे तत्व से और सर्व खल विदम वदम ब्रह्मा आता है, जहाँ आप वन हो जाते हो हर चीज के साथ, और आप अभी उसी स्टेज में हो। सो रियली रियली थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। और जैसे हम हमेशा पूछते हैं, तो जब पूजा इंजीनियरिंग करी थी, एक जैसे बताया ना, एक फ्री बर्ड थी, इंडिया में फ्री बर्ड, तो जीवन साथी अपने आप ही ढूंढा या अरेंज मैरिज थी? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। ओके। वो भी सिचुएशंस डिफरेंट थे। तब तो पता नहीं था शादी क्यों कर रहे हैं। मुझे मतलब ओके। होता है ना, लड़कियों को बहुत ड्रीम्स होते हैं। मेरे फ्रेंड्स को बहुत ड्रीम्स थे कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, वैसा चाहिए। मुझे पता था, मुझे उस समय पे ऐसा सिचुएशन थी कि मुझे इस घर से बाहर निकलना है बस। घर पे एक्चुअली मैं बताना नहीं, बता ही नहीं मैं। मेरे भाई जो मैं बोल रही हूँ ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, और ही विकेटेड हिज बॉडी दैट टाइम। एंड घर में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। मेरे मॉम डैड बहुत सैडनेस में थे, डीप पेन में थे। मैं भी थी, लेकिन मैं तब उनको समझ नहीं पा रही थी। पेरेंट्स जिन्होंने बच्चा खोया है, उनका दर्द मैं समझ नहीं यस। पा रही थी। मैं खुद के दर्द में थी कि मैंने भाई खोया है, और मुझे चाहिए था कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं चाहिए मुझको अभी। और उस समय पे ये जो रिश्ता आया ना, मुझे बस यहाँ से भागना था। मेरा मन था भागो यहाँ से, कि मुझे तो शांत होना है, ताकि सिचुएशन मैं संभाल पाऊं आगे। हुआ ऐसे ही हुआ, भगवान ने भेज दिया फरिश्ता, शादी हो गई। और मैं जब उस सिचुएशन से बाहर चली गई, मैं हैप्पी होने के बाद मेरे पेरेंट्स हैप्पी हो गए। सी द फ्रीक्वेंसी, हाउ यू कैन स्प्रेड चेंज। इट टू अदर्स। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हेलो, वेलकम आशा जी, सभी मास्टर्स। सो नमस्ते। या नमस्ते। किसी का भी कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन पूजा जी से, उसके बाद फिर हम ध्यान में चलेंगे। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच पूजा मास्टर शेयर करने के लिए। मैं पूजा मास्टर को कपल ऑफ मंथ से जानती हूँ, पर मुझे ये सब नहीं पता था। तो सच अ ब्यूटीफुल जर्नी, और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छी तरह से, ब्यूटीफुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सो थैंक यू थैंक यू फॉर आशा शेयरिंग। मास्टर। या, हर एक की लाइफ एक इंस्पिरेशन होती है, और आप भी एक इंस्पिरेशन हो। सो अमेजिंग जॉब, आपकी मॉम ने तो किया ही अमेजिंग जॉब रेजिंग यू, बट you are also doing a great job. So thank you. Nice to know you. See, every day is a learning day. हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। यस।
यस, And that's why एब्सोल्युटली है। that's why I thought that I need on my platform, चाहे वो छोटा सा है, चाहे देखने को, क्योंकि जब हम ध्यान के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो तो है, वहां पे एक हाइप वो भी होता है, लेकिन लाइफ जर्नी, एक्चुअल लाइफ जर्नी, फ्रॉम लाइफ जर्नी समवन कैन लर्न कि यस, यस। अगर ये सिचुएशन से इन्होंने अपना इतना कुछ बदल लिया, इतना कुछ कर लिया, एज शी टोल्ड के ब्रदर का लॉस, और उसके साथ साथ जॉब भी थी, सब कुछ था, दैट वाज नॉट इजी थिंग्स। बिकॉज जैसे जैसे हम, मेरी अपनी लाइफ वो है कि जब, लेकिन यही है, जब पेन मिलता है ना, फिजिकल बॉडी को पेन मिलता है, लेकिन स्पिरिट के लिए वो गेन होता है। और वो चीज जब हम समझ जाते हैं, ठीक है, नहीं तो शुरू में तो ये होता है, मेरे वर्गी बेवकूफ ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी जब पापा गए, और वो पता नहीं कितनी बार। तो वही है ना, लेकिन जब समझ में आ गया कि भाई मेरी जिंदगी अब दूसरों के लिए, जैसे इन्होंने बोला, अब सी द हाइट ऑफ मैच्योरिटी इन हर, कि वो सच में एक वट वृक्ष की तरह ही लग रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना। और एज से तो बिल्कुल बता रहे हैं बच्चे, बट मुझे तो अभी कॉलेज गोइंग ही लग रही है पूजा। यस संगीता जी, एंड थैंक यू संगीता जी आत्मवंदन मैम। मिलवाने के लिए ब्यूटीफुल मास्टर्स को। यस मैम, ऐसा ही मुझे ख्याल में आया था, क्योंकि पूजा मैम के साथ मैंने वो कर्म विपाक ध्यान बोला है ना, उन्होंने वो सब किया था। श्री मास्टर के साथ भी मिले थे, और कौन से एनी मैम के साथ भी मिले हूँ। अनिरुद्ध। सब इतना बढ़िया मेरा जर्नी है उसमें। इतना मेंटली सुकून मिला मुझे वो ड्रीम डिकोड करके। जैसे ही क्लास स्टार्ट किया ना, पहले ही दिन से मुझे फील होने लगा। बच्चा बैठ गया, आके बैठ गया। वो कभी कभी देखते हैं ना बच्चे लोग, मम्मी क्या करती है रात को, रात इतना रात हो गया और एक क्या देखती है कि वहाँ मतलब क्या करती है। तो जब खत्म होने के बाद देखा तो मेरे पास कोई नहीं था, और उनको पूछा मैंने ऐसा कि आप लोग आके बैठ गए थे क्या? जी तो इंटरनेट बोला आपकी की नहीं, आवाज वो कर प्रॉब्लम। रही थी, हम लोग नहीं, कोई हमने क्लास स्टार्ट की ना, वो कर्म विभाग की, वो वहां से ही पूरा ये होने लगा धीरे धीरे सब। और वो हमारा एक ग्रुप बनाया ड्रीम डिकोडिंग का। जैसे जैसे ड्रीम आते थे वो पूरे मतलब सब अचला मैम सबके साथ इतना अच्छे से बताते थे ना, तो मतलब इतना समझ में आता था। और जो मेंटली हम डिस्टर्ब थे पहले, मैं खुद, तो इतना अच्छे से हो गया। और पता चलने लगा, हाँ ये इसके लिए ऐसा ड्रीम आया है, इसके लिए मुझे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। मतलब या, और मैं समझ गई, पता है, ये क्या इतना पास्ट लाइफ रोलर का वो भी कोस्टर होता बताते थे है। सब। इतना अच्छा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, यस, रोलर कोस्टर इतना हो गया बढ़िया ना पूरा मतलब। लाइफ। हाँ, तो वो हाँ। समझ में आ यस गया था उस समय पे कि जब यस हम, यस। ये ड्रीम्स आ रहे थे कि सब हाँ, कुछ तो अच्छा ही है, सब कुछ अच्छे के लिए अच्छा ही हो है। रहा है, पता नहीं एंड क्या हाँ। होगा। और यस ऐसे ही यस। होगा, अभी भी वैसे ही है। बहुत ही इतना, हाँ धीरे धीरे इतना क्लियर हो गया। और फिर से अब हम चालू किया है मैम ने, फिर से भी अभी, तो फिर वेरी गुड। सबको अच्छा ले रहे सब, इतना अच्छा बताते हैं, मतलब हाँ, पूरा माइंड। हाँ जी मैम। या उससे आत्मवंदन मास्टर्स, थैंक यू सो मच पूजा मैम, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, और बहुत सारा प्यार और ग्रैटिट्यूड गुरपिंदर मैम आपको भी। आप इतने प्यारे प्यारे मास्टर्स मतलब लेकर आते हो, और हम लोग एक हिस्सा बन पाते हैं। मतलब कितना कुछ सीखने को मिलता है कि हम बहुत छोटी छोटी कोई प्रॉब्लम आती है, हल्का सा कुछ चैलेंज आया, नहीं कि हम बड़ी जल्दी डाउन सिंक हो जाते हैं, कभी अप हो जाते हैं। तो जब ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं अपना, तो वहां से मुझे ऐसा लगता है कि एक नई रोशनी हमें भी मिलती है, कि एक जीवन जीने की कला भी सीखते हैं, कि कैसे आप लोगों को समझना है कि यूनिवर्स अगर चैलेंज दे रहा है तो वो एक चैलेंज नहीं समझो, उसे अपॉर्चुनिटी समझो, कि हमें आगे ग्रो कराने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो वहां से सिंक नहीं होना, वो एक मेजर
एक जैसे पढ़ाते हैं हमें गुरपिंदर मैम, एक डेविएशन पॉइंट है कि वहां से हमें सही, MDP हाँ, सही दिशा कौन सी डेविएशन। चूज करनी है, तो हमें बहुत हेल्प मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पूजा मैम, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू गुरपिंदर मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स हम, यस गीतिका जी। मैम, जो ये हमारी कन्वर्सेशन होती है ये भी यूट्यूब पे जाएगी? यस मास्टर, क्योंकि इसको तो हम ओके एडिट कर नहीं सकते ना, फिर वो ओके वीडियो एडिटिंग ओके, वाला बंदा अगर जो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एडिट करेंगे और गुरपिंदर जी मैं आपको बताऊंगी, हेल्प करती हूँ ओके, इफ शी या डजंट मेरे को मेरा लग वांट। रहा है बेटा कि कर ये, लेता है, मेरा बेटा, बट फिर हाँ वही है, मैं इनको अनलिस्टेड करके अपलोड कर दूंगी अभी, अनलिस्टेड गीतिका जी करके देखिए, का ही अपलोड कर बस दूंगी। पोर्शन, गीतिका हाँ जी हाँ। का बस पोर्शन डिलीट करके बाकी सब रखते हैं। हाँ बस इतना, नहीं, वो थैंक बेटा यू कर मैम, थैंक। लेता है, वो बेटा कर लेता है, लेकिन उसी को करना होगा। जैसे होता है ना लर्निंग, हम भी थप्पड़ खा खा के सीख रहे हैं इतने सालों हाँ से, जी, मैं पर वो है प्रोफेशन ना बंद हो मैम, गया, सब कुछ बंद हाँ हो गया, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे काम करना है। क्लिनिक बंद कर दिया, योगा सेंटर बंद कर दिया, लेकिन वर्क नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन आने पे, लैपटॉप पकड़ने पे डर लगता था। लेकिन धीरे हम्म धीरे वो जिंदगी थप्पड़ लगाती है ना, तो अभी 1 साल से ही हम्म। सीखना शुरू हुई हूँ। तो पर अभी मेरा थोड़ा सा है टीचर, ना कि भाई, हाँ, अभी पेन उनका बहुत ज्यादा है ना, तो वो फैमिली में सब कोई जगह बात मैं, नहीं मैम, कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ, एक बार हो गया, बस हम इस बात को यही, मैं आपको हम्म। पर्सनली नंबर दे दूंगी, ठीक है। या सो श्योर। पूजा जी, हम मेडिटेशन करें हाँ या चलिए, कितने कितने नहीं, मिनट्स का करना है? आप बता दीजिए। 20 हम तो मिनट्स बहुत करते हैं। लालची है, हम तो बहुत लालची, मैं तो बहुत लालची हूँ। गेस्ट आते हैं, वो बोलते हैं मैम आपका कितना टाइम है, कितनी देर एक्सपीरियंस। मैं कहूँगी सर मुझे, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज जब आप किसी को बोलते हो कि अपनी जर्नी शेयर करनी है या हमें ध्यान में लेके चलना, हाउ आई कैन बाउंड समवन, तो ये आपके ऊपर है। 10 मिनट 20 मिनट जैसे भी, वी आर रेडी, आई एम ऑलवेज ओके विद दैट। ठीक है, आज मैं 20 मिनट्स करवाती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। मैं ठीक म्यूजिक है शेयर चलिए। करूँ, यस फ्लूट यस म्यूजिक मास्टर, यस। पत्री जी का ही शेयर कर देती हूँ, ठीक। हाँ हाँ, थोड़ा कम ओके, वॉल्यूम ताकि आवाज मेरी ध्यान में बहुत कम हो जाती है तो इसलिए। चलिए मास्टर्स, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, सुखासन में बैठिए, जो भी कंफर्टेबल है बॉडी के लिए उस स्थिति में बैठिए। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए ताकि ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो पाए, और आंखों को धीरे धीरे बंद करें। श्वासों को महसूस करें जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अब एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और बाहर छोड़ दे। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले मास्टर्स, और धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। Now relax your breathing, relax your mind, relax your body. पूरे शरीर को शांत और रिलैक्स रखिए। प्राकृतिक श्वासों पे पूरा ध्यान, मन शांत। हम सभी एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड में बैठे हैं, पूरी तरह सुरक्षित, प्रेम, आनंद और शांतता के साथ। महसूस कीजिए आपके हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजेलिक गाइड्स और सारे डिवाइन की उपस्थिति आपके साथ इस ध्यान में। ये स्वर्णीय प्रकाश के रूप में आपके अराउंड है, जो आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं।
महसूस करें ये स्वर्णीय प्रकाश पूरे शरीर में समा रहा है। रिलैक्स करें आपके फेशियल मसल्स, योर नेक, थ्रोट, shoulders, both arms, heart center, all the internal organs. आपके स्टमक रीजन में जितने ऑर्गन्स है सभी को रिलैक्स करें। रिलैक्स करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रीढ़ की हड्डी, अपर बैक, लोअर बैक, हिप बोन्स, जॉइंट्स, दोनों पैरों को रिलैक्स करें। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी से, आपकी रूट से, इस पृथ्वी माँ से जो कनेक्शन बना है उससे आपके अंदर ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। स्वर्णीय प्रकाश पूरी तरह से शरीर में है, अराउंड है, प्रेम और शांतता मन में है। पूरा ध्यान श्वास पे अंतर मन से जुड़िए।
श्वासों के साथ बने रहे मास्टर्स, आंखें बंद। श्वासों पे पूरा ध्यान रखिए मास्टर्स। श्वास हमारे गुरु है, ये हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं।
हृदय के अंदर जो प्रेम है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में फैल गई है। इस प्रेम को महसूस करें। मास्टर्स, अब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे सारे डिवाइन मास्टर्स को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमें मदद करते हैं। एक्सप्रेस करें ग्रैटिट्यूड टू ऑल द डिवाइन मास्टर्स। धन्यवाद करें अपने माता पिता को, जीवन साथी को, बच्चों को, भाई बहनों को और परिवार के हर एक सदस्य को। धन्यवाद करें उन सारे जाने पहचाने चेहरों को जो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से हमें अनुभव देते हैं, सिखाते हैं। धन्यवाद करें गुरु और मित्रों को जो हमारा साथ देते हैं, हमें सही राह पर लेके जाते हैं, हमारे डिसीजंस में हमें मदद करते हैं। अब धन्यवाद करते हैं पंच महाभूतों को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे तत्व हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी होते हैं, विश्व में है। इन्हीं से हमारा जीवन सुंदर बनता है, ऊर्जा संतुलित होती है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। इन सारे तत्वों को धन्यवाद करें।
धन्यवाद करें पूरे शरीर को, शरीर के हर एक अंग को, नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हर एक मसल को, बोन को, हर एक टिश्यू, सेल, everything you have in your body is really important. Appreciate your body, appreciate yourself. अपने श्वासों को धन्यवाद करें। जीवन के हर एक पल को, जो पल यहाँ बिताए हैं या हर एक जीवन में बिताए हैं, हर एक पल, हर एक सिचुएशन, हर एक घटना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ग्रेटफुल रहिए हर एक सिचुएशन के लिए। अब धन्यवाद करते हैं सारी रचनाओं को, क्रिएशंस को, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे, जंतु, मिनरल वर्ल्ड and everything that we have on this planet Earth and in the universe. हर एक चीज को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करें उस जगह को जहां आप बैठे हैं, घर को, शहर को, उस पूरे देश को, प्लैनेट को और यूनिवर्स को। अब धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। अपने शरीर को महसूस करें, पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए, हाथों की उंगलियों को हिलाइए। नाउ टेक योर टाइम, दोनों हाथों को साथ में लेके हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, अपने हथेलियों को देखिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Very much. Thank you, beautiful. थैंक यू। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ बने रहे उनका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, Thank you, ma'am. very much. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, पूजा जी, and see you soon again. हम लोगों ने 41 डेज का क्योंकि 41 डेज का मंडला ध्यान शुरू किया था। इस बार बहुत सारे मास्टर्स, आशा जी भी, संतोष दी, अवनीमा, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रोशन जी। तो वो रात को होता है 9 से 10 बजे तक, छोटी सी कोई विजडम शेयरिंग जो भी, और उसी के साथ ध्यान। तो वो 27 अक्टूबर तक है। Whenever you have time, please. यस एब्सोल्युटली। या तो एवरी डे है ना ये 9:30 को? वो रात को 9 बजे से, IST 9 बजे से। जैसे संतोष मैम थे पहले, तो जो लेट ज्वाइन करते हैं तो वो 9:15 या 9:30 से भी हम शुरू कर लेते हैं। वी आर टोटली फ्लेक्सिबल टीम ऐसे। तो फिर वो रहता है, जैसे वेडनेसडे मैं को आशा फ्राइडे को जी कर लेते हैं। सकूंगी। आई कैन डू इट फ्राइडे ऑन को फ्राइडे। इस फ्राइडे शायद मैं चेक करूंगी। थर्सडे नहीं फ्राइडे को अपनी माँ ले रहे हैं। तो नहीं, इस फ्राइडे को नहीं, आप नेक्स्ट देखिए फ्राइडे, स्केड्यूल, जब भी एक फ्राइडे यस। है मुझे तो बता दीजिए। हाँ फ्राइडे, यस, नेक्स्ट फ्राइडे देन वी विल डू। तो हाँ डेफिनेटली, ओके। जैसे आपने बोला कि कर्म विभाग, उसका भी संतोष दी के मैंने देखे तो हैं संतोष मैम के लेक्चर्स कई, बट उसमें से कभी भी डिटेल में नहीं गो थ्रू हुए। और जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुनते वो जाया भी नहीं जाता जब तक आप लाइव मास्टर के एनर्जीज के साथ नहीं जोड़ते। सो इन फ्यूचर वी विल सी विद यू। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू डियर, मास्टर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, बस एक प्लीज? जी बोलिए। सॉरी है मैम, मैं समय ले रही हूँ आपका।
मैम जैसे ना अभी मेडिटेशन में भी ना मेरा जैसे बेटा मैम खेलने गया हुआ है वहाँ पे स्टेट लेवल पे। तो कल ही गया और फर्स्ट टाइम मैंने उसे मतलब बाहर भेजा है, जैसे वो अकेला गया है। तो पिछले ना कुछ दिनों से मतलब मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि मुझे ना बेटे को लेके बहुत फियर आने लग गया है। फियर इन द सेंस लाइक मैं ना बहुत जैसे चिंता में नहीं रहती एक माँ कि भी तूने कुछ खा लिया, तू जाएगा बाय कार जा रहा है सर के साथ तो ठीक ठाक पहुंच गया नहीं पहुंच गया। जैसे ना मेरा बहुत दिनों से खेलने भी जाता था, वो किसी अदर स्कूल में उसका प्रैक्टिस होता था, वो यहाँ मेरे घर से काफी दूर था। तो जैसे वहां पे भी मुझे एक डर लगा रहता था, तू बेटा माधव तू ठीक से पहुंच गया, तू वापस कितने बजे आ रहा है, कब तक घर लौटेगा। वो एक ना मैं खुद भी सेंस कर पा रही हूँ दैट मैं कुछ वियर्ड हो रही हूँ उस चीज को लेके। तो कल भी जैसे ऑल ऑफ सडन मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर पा रही थी, तो एक ड्रीम भी कुछ ऐसा आया था कि कुछ ऐसा बच्चा मुझे दिखा है जिसका चेहरा मैं अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन ना मैंने कभी देखा नहीं उस बच्चे को, बट ड्रीम में जो बच्चा आया वो मैं उसे ऐसा लग रहा है मैं रिकग्नाइज कर पाऊंगी अभी भी अगर मेरे कोई सामने ऐसा आ जाए बेबी तो ही वॉज लाइक जैसे थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है। तो वो अचानक से मुझे लिपट के रोने लग गया, तो मैंने किसी से पूछा भी इसे क्या हुआ, तो क्योंकि उससे पहले मैंने उसे पूछा था बेटा आप अकेले कैसे बैठे हो, तो उसने मुझे बोला कि आंखों में आंसू भर के गले लगा लिया मुझे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो कह रहे अपनी माँ को मिस कर रहा है, इसको मम्मी नहीं है इसकी। तो ही इज कि आपके अंदर अपनी माँ ढूंढ रहा है वो। तो ऐसा करके मुझे ड्रीम आया कल ही, अगले दिन ही मतलब मेरा बेटा बहुत बर्स्ट आउट होके रोया है। वो किसी चीज को लेके इम्पल्सिव हो रहा था कि उसकी होटल की बुकिंग नहीं हो रही ये वो, तो मैंने उसे हेल्प किया। मैं उसके फ्रेंड के साथ बात करने लग गई, तो वो एनॉयड हो गया मुझसे कि रोने लग गया जोर जोर से, मम्मी सब मुझे मम्माज बॉय बोलते हैं। वो मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारी मम्मी फोन करती है और तुम्हारा हाल चाल पूछती रहती है और बेटे का ध्यान रखना ऐसा करके भी बोलती है। तो मम्मी मुझे बुरा लगता है, सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि माधव की मम्मी इसका बहुत ख्याल रखती है ऐसा करके, इज मम्माज बॉय। तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील हुआ कि मैं क्योंकि बहुत दिनों से वियर्ड हो रही हूँ कि मैं उसकी बहुत चिंता कर रही हूँ, मैं उस चीज से बाहर आना चाहती हूँ मैम। हाँ, बाहर तो नहीं आ सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है उस लेवल, मतलब लेवल्स है ना उसके। जी। अभी वो लेवल पे है कि वहां पे अटैचमेंट होगी और होनी जरूरी भी है, बट इतने हद तक नहीं। आपको अटैचमेंट कम करने के लिए पहले विश्वास रखना है कि मास्टर्स है, उसको भी गाइड कर रहे हैं, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं। हम्म। तो विश्वास कीजिए। देर इज वन टेक्निक जो मुझे बताई थी कि अगर नहीं कर पा रहे विश्वास ऐसे तो ध्यान में बैठना है और फील करना है कि आपके बच्चे के अराउंड एक फ्लेम जैसे होता है ना, उसका ऐसा गोल्डन है लाइट उसके अराउंड है, हम्म। और उस गोल्डन लाइट में आपका बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड है जहां पे भी वो जा रहा है। एवरी मॉर्निंग आप ये कर सकते हैं जी। बैठे बैठे। अगर आपने कर दिया, उसको प्रोटेक्शन डाल दिया, तो हम्म। आपको विश्वास है कि सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज गाइडेड बाय ओके। मास्टर्स। ओके। वैसे तो है ही और सब कुछ प्लान्ड है, बट हम विश्वास नहीं करते हैं। तो मानव के बिलीफ सिस्टम को इस तरह से विश्वास होगा जब वो विजुअलाइज करेगा एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। वो हम्म। खुद विजुअलाइज करेगा मेडिटेशन में तब। तो करिए, ये करके देखिए। और जो अटैचमेंट अभी है उसको आपको समझ में आया, एक्सेप्टेंस है फर्स्ट स्टेज। हाँ। सेकेंड स्टेज यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, कि जो मैंने बताया उस तरह से करके देखिए। और थर्ड थिंग, करिए, कॉल करिए, लेकिन इतना मत करिए कि जैसे वो बता रहा है उसको भी अनोइंग हो रहा है, तो है ना। हैबिट्स यहाँ पे भी चेंज करनी है, जितने हाँ अंदर से करनी है उतनी बाहर से भी करनी जरूरी है। जी। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपको ये ड्रीम आया है, ये ड्रीम्स बार बार चलिए आपको आते रहेंगे, क्योंकि आप इसको एक परमानेंट मेमोरी बना रहे हो सबकॉन्शियस माइंड में। बार बार ये करके ओके। एक संस्कार बन जाता है, वो कंटिन्यू होता है अगले जन्म तक। ये नहीं करना है हमें। जी। ये संस्कार हमें यहीं पे ब्रेक करना है, क्योंकि न्यू अगर लाइफ लेना है तो कुछ डिफरेंट करें, सेम थिंग क्यों करना है। ओके। जी। थैंक यू सो विंदर जी कुछ मच। बोल। थैंक यू अमन, थैंक यू। और एक बार सौरभ सर से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जब 220 में हम लोग जुड़े थे उनके साथ, तो उन्होंने उसको बोला था कि तब वो शकुंतला देवी मूवी रिलीज हुई हुई थी,
तो उन्होंने बोला था कि जस्ट सी दैट, कि उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, उसके बाद उसने जैसे ओवर पैम्पर्ड अपनी बेटी को करना शुरू किया था, एंड हाउ रिबेलियस शी बिकम। तो अगर हो सके तो वो मूवी जरूर देखना एक बार ढूंढ के, ठीक है? जी मैम, जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।